सो हम देख रहे थे मेरे प्रियो, अब्राहम बूढ़ा हो गया और उसकी आयु बहुत थी। अब लिखा है यहोवा ने सब बातों में अब्राहम को आशीष दी। तो अब आशीष कैसे प्राप्त होगी? आशीष कैसे प्राप्त होगी? तो आशीष प्राप्त करने की चाबी मैं आपको बता रहा हूं, वह यह है कि जब किसी व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, जब किसी व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, तो उस वचन को सुनकर तुरंत उसको अपने जीवन में लागू कर लेना और उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करना, अर्थात आज्ञा का पालन करना। और इस आज्ञा के पालन करने में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा आपके जीवन में। कुछ कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ कुछ समस्या आएंगी, परंतु इस रुकावट, बाधा और समस्या को पार करने के लिए आपको समर्पण की जरूरत पड़ेगी। और जब इस संघर्ष में आप अपने जीवन के समर्पण को दिखाएंगे प्रभु के लिए, तो आपके समर्पण को देखकर आपका संघर्ष जो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए कर रहे हैं, संघर्ष और समर्पण, ये दोनों बातें आपको आज्ञाकारिता की ओर आगे ले जाएंगी। और जब इस आज्ञा का पालन आप करने लगेंगे, समर्पित जीवन जीने लगेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तब प्रभु आपको आशीष देना प्रारंभ करेगा। आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, 75 साल की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसी समय प्रतिज्ञा दे दिया कि मैं तुम्हारे वंश को रेत की किनको की नाई बढ़ाऊंगा। लेकिन आशीष देने में 25 साल इंतजार करना पड़ा अब्राहम को। आशीष पाने में 25 साल इंतजार करना पड़ा और तब आशीष मिली। और इसी आशीष प्राप्त पुत्र को परमेश्वर ने मांग लिया। परमेश्वर ने मांग लिया और उसने कहा, अरे अब्राहम, जिस पुत्र को तूने पाया है ना, जिससे तू प्रेम करता है, उसी चीज को दे। यदि तेरे पास नौकरी नहीं थी तो इस नौकरी को दे। तेरे पास बेटा नहीं था तो बेटा दिया तेरे को, उस बेटे को दे मुझे। तेरे पास बिजनेस नहीं था, व्यवसाय नहीं था, मैंने बिजनेस ही दिया, उसमें से मुझे दे। और बाइबिल कहती है मेरे प्रियो, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, लेने से देना धन्य है। तो मैं रुपए पैसा देने के विषय में नहीं कहता हूं। जो सबसे बहुमूल्य चीज है, जो परमेश्वर का है, उसी को दीजिए आप। लिखा है बाइबिल में, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दीजिए, जो कैसर का है उसे कैसर को दीजिए। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दीजिए और जो कैसर का है उसे कैसर को दीजिए। तो क्या चीज है परमेश्वर का? पहला कुरिन्थी की किताब 6वां अध्याय, और उसका 19 पद। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय और उसका 19 पद, यहां ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जान लीजिए आज। अभी तक नहीं जानते रहेंगे तो आज जान लीजिए। आप में से जितने भाई बहन जो मुझे आज सुन रहे हैं, आप जान लीजिए, आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आगे लिखा है, जो तुम में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है?
पवित्र आत्मा, और यह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। कौन परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है? पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और आपका शरीर भी आपको परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। तो आज मैं एक भेद की बात आपको बताना चाहता हूं, और वो यह है कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दीजिए। इसहाक परमेश्वर का था, अब्राहम का नहीं था। हालांकि अब्राहम इसहाक से प्रेम करता था। हालेलुया। और उसने जान लिया परमेश्वर ने कि इसहाक परमेश्वर से इसहाक जो है अब्राहम का पुत्र है, और इसने अर्थात अब्राहम ने मुझसे इसे पाया है, और ये मेरी ओर का है, परमेश्वर का है। तो परमेश्वर ने इसे मांगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जो चीज परमेश्वर का है उसे आप दीजिए, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ दीजिए प्रभु को। और सबसे पहला चीज मैं बताया, इसहाक परमेश्वर का था, क्योंकि परमेश्वर ने दिया था उसे। आइए पढ़िएगा पहला सामुएल की किताब। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इन सुंदर रहस्यों को प्रकट करने के लिए जो अब तक छिपी थी। पहला सामुएल की किताब, उसका पहला अध्याय और 20 पद। तब हन्ना गर्भवती हुई, जैसे सारा गर्भवती हुई वैसे भी हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। अब्राहम का भी पुत्र हुआ, और उसका नाम सामुएल रखा गया, क्योंकि हन्ना कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। तो जो चीज आपने परमेश्वर से मांग कर पाया है, उस चीजों को परमेश्वर को दीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। धन दौलत रुपया पैसा के विषय में मैं नहीं कहता, ये चीजें परमेश्वर की सेवा में जरूरी है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी और देना भी चाहिए। लेकिन आज देने के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को पवित्र करके, भावता हुआ करके, जीवित रखकर प्रभु को दीजिए। क्योंकि ये शरीर जो अभी जिंदा है, जिसमें आप मेरे वचन को, जो प्रभु का है, मेरे द्वारा सुन रहे हैं, वो चाहता है कि आप अपने शरीर को प्रभु को दीजिए। क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, आए अब्राहम, तू अपने बेटे को जिससे तू प्रेम करता है ना, उसे मुझे दे, क्योंकि तूने इस बेटे को मेरे द्वारा पाया है, और मैं तुझे परखना चाहता हूं कि तू इसे देगा कि नहीं देगा। लेकिन धन्यवाद है प्रभु का, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को सुना था, उसने संघर्ष को स्वीकार किया और संघर्ष भी किया, और समर्पित किया अपने जीवन को, और समर्पित करके संघर्ष के साथ आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ा। और आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम वचन पढ़ेंगे तो यहां लिखा है 9 पद, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का 9,
जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। देखिए, यहां भी मेहनत है, यहां भी संघर्ष है। लकड़ी को चुन चुन के रखा, चुन चुन के। सड़ी हुई लकड़ी नहीं चाहिए, घूना खाया हुआ लकड़ी नहीं चाहिए, चुन चुन के रखा। हालेलुया। और पुत्र इसहाक को बांध दिया और वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, पुत्र को बलि करे। वह पुत्र जिससे अब्राहम प्रीति रखता था, उसको बलि करने के लिए उसको बांध दिया और वेदी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर रख दिया और रख करके बलि करने को तैयार था। वैसे ही स्वर्गदूत ने, स्वर्ग से यहोवा के दूत ने उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं, देख मैं यहां हूं। तब उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आखिरी बात बताकर समाप्त करेंगे। जो भय मानता है वही परमेश्वर को बलिदान करता है। चाहे समय हो, चाहे पैसा हो, चाहे बल हो, या दुनिया की कोई भी चीजें हैं जो आप प्रभु को भावता हुआ बलिदान करना चाहते हैं, चाहे खुद आपका जीवन ही क्यों ना हो या बेटा बेटी ही क्यों ना हो, यदि आप उसको बलिदान करना चाहते हैं तो परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी। और अब्राहम ने भय माना, अब्राहम ने समर्पण किया, अब्राहम ने संघर्ष किया, अब्राहम ने आज्ञा पालन की और इसके बिना पर परमेश्वर ने उसको आशीष दी और कहा कि तू भय मानता है, सुन, देख, तू अपने पुत्र को बलि मत कर, सामने झाड़ी में मेरा फंसा हुआ है, जा उसे छुड़ा कर ले आ और उसको बलिदान कर। हालेलुया। तो परमेश्वर के बात को मानकर अपने पुत्र को, जिससे वो प्रेम रखता था, उसको बलिदान करके चढ़ा दिया। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीरों को पवित्र और जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाए, क्योंकि ये आपका शरीर आपका नहीं है, परमेश्वर का है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।